आज जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आप लोग कभी डिबेट्स वगैरह में जाएंगे या किसी से बातचीत वगैरह करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कई लोग बोलेंगे कि भारतीयों को इतिहास लिखना आता ही नहीं था, भारतीय इतिहासकार थे ही नहीं। जो विदेशी इतिहासकार हुए उन्होंने हमेशा आरोप लगाया है भारतीयों पर कि भारतीय कभी इतिहासकार नहीं हुए। अपन उसका खंडन भी करेंगे, अपन जानेंगे कि आखिर में आरोपों का कारण क्या है। आपका जो टॉपिक है वो है भारतीयों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण। भारतीयों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण मतलब हम इतिहास को किस तरह देखते थे, बाकी लोगों ने इतिहास को कैसा देखा और क्या कारण थे कि जो यूरोपियंस भारत में आए उनका यह मानना था कि भारतीयों को ना तो इतिहास आता है, ना उनमें इतिहासकार हुए, ना उन्होंने इतिहास का लेखन किया। सबसे पहले तो आप लोग खुद भी जानते हैं कि जब आप भारत का प्राचीन इतिहास उठा के देखेंगे बहुत ज्यादा पुराना, तो आपको क्या नजर आएगा। चलो अपन मौर्य काल से पहले का देखते हैं। उसके पहले कौन? भगवान राम, भगवान कृष्ण, राइट। वो भी तो राजा हुए। वो इतिहास से अलग है क्या? नहीं है ना। पर हमारे साथ में समस्या ये हुई कि हमने इतिहास को काय में बांट दिया, तो धर्म के हिसाब से लिखना चालू कर दिया। एक राजा को किस हिसाब से दर्शाया कि वो कौन है? भगवान है। भगवान बुद्ध को भी भगवान बना दिया हमने। एक ऐतिहासिक कैरेक्टर को उठा के काय में रख दिया, भगवान के रूप में रख दिया। और उनके ऊपर जो बुक्स लिखी वो ऐतिहासिक बुक ना कहला के क्या कहलाई? धार्मिक ग्रंथ, राइट। हमने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड करी है जो तर्कसंगत नहीं है वर्तमान के हिसाब से। मैं आपकी आस्थाओं की बात नहीं करता। देखो बेटा, जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, मैं खुल के बात करता हूं, मैं किसी के सामने ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों को बोलने में घबराऊंगा कि कोई सुन लेगा तो क्या। जो सच्चा इतिहास है वो मेरा फर्ज है पढ़ाना। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तब हमको अपना पक्ष रखने में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हम लोगों ने गलती ये कर दी कि हमने हमेशा उनको एक धार्मिक देवता के रूप में दर्शाया। हम उनको ऐतिहासिक पुरुष के जैसा बता ही नहीं पाए कि हमारे एक राजा थे जो बहुत महान शासक हुए। उस महान शासक ने क्या करा कि उनकी पत्नी घूमी और उनकी पत्नी को ढूंढते हुए कहां चले गए? श्रीलंका चले गए, वहां के राजा को हराया और यहां पे चक्रवर्ती शासन करा। उन्हों का शासन ऐसा था कि आज भी अपन राम राज्य की बात करते हैं, पर हमने ये नहीं बताया। हमने ऐसी ऐसी बातें गढ़ी कि बहुत सारी काल्पनिक बातें गढ़ी, राइट। अब उसका परिणाम ये हुआ कि जब अपन तर्क रख रहे थे कि ये मंदिर है, तो उन लोगों ने बोले देवता है। देवता तो मिथ होते हैं। मिथ मतलब ना सत्य है ना असत्य है। मिथ का मतलब क्या होता है? ना झूठ ना सत्य। अपने को पता नहीं है। आपने देखे क्या? नहीं देखे, पर ऐतिहासिक पुरुष तो देखे होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि हमारा इतिहास क्या हो गया? धार्मिक इतिहास है। क्या इतिहास है? धार्मिक इतिहास। धार्मिक। चाहे ये हुए भगवान कृष्ण, हुए द्वापर युग के महान शासक भगवान कृष्ण। अगर हम महाभारत को इतिहास के रूप में बताते, एक तो हमारे साथ में बहुत बड़ी समस्या है, हमारी संस्कृति वाले हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना ही नहीं चाहते। कैसे नहीं पढ़ना चाहते हैं? तो किसी के घर में महाभारत ले आते हैं तो मना कर देते हैं। पता है तुम लोगों को क्यों मना करते हैं? किसी के घर में महाभारत नहीं रखते हैं। क्या होता है? झगड़े होते हैं। जब हम खुद अपने धर्म ग्रंथों के प्रति ऐसे विचार बना लेंगे कि हम अपना आदि ग्रंथ नहीं रखें उसमें, क्योंकि झगड़े होंगे, तो हम बाकी लोगों को समझा पाएंगे क्या इस बारे में? अभी कितनी वर्ल्ड वॉर हुई है दुनिया में? 2 हुई है। एक प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध। एक 14 वाला और एक 45 वाला, राइट। पर अगर भारतीय इतिहास की दृष्टिकोण से असलियत में देखा जाता तो असलियत में तो 3 वर्ल्ड वॉर हुई है।
जब महाभारत के विषय में इतिहासकारों ने खोज करी, विद्वानों ने खोज करी, तो उन्होंने पाया कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ भारत के राज्य सम्मिलित नहीं थे, बल्कि अरब से भी आए थे। अरब से भी सेनाएं आई थी, मध्य एशिया से सेनाएं आई थी, दक्षिण पूर्वी एशिया से सेनाएं आई थी। तो यह भी तो विश्व युद्ध होना चाहिए था ना। हम विदेशी लोगों को भी तो पढ़ना चाहिए था। यूरोप के युद्ध को तो हमने विश्व युद्ध घोषित कर दिया, पर इतने बड़े क्षेत्र में करोड़ों करोड़ लोग मारे गए, उसमें विश्व की संख्या आधी से भी कम रह गई। उसके कारण तो हमको युग परिवर्तन करना पड़ा। द्वापर युग के बाद में अब क्या गया है? कौन सा युग है बेटा? एक दूसरे को देख के बता दो। कौन सा युग है? कलयुग। एक पूरा युग परिवर्तित हो गया उस युद्ध के बारे में। तो विश्व युद्ध तो रहा होगा, पर हमारे साथ में समस्या क्या हुई कि हमने उसको एक धार्मिक पुस्तक बना के रख दिया। हमने कभी कोशिश ही नहीं करी कि उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दिखवाया जाए। यहां तक कि भगवान बुद्ध को भी हमने एक देवता के रूप में, भगवान विष्णु का अवतार के रूप में बता दिया। वो तो गनीमत है कि कुछ इतिहासकारों ने उस समय लिखा भगवान बुद्ध के बारे में, नहीं तो विदेशी इतिहासकार तो उनको मिथ बता देते कि भगवान बुद्ध हुए ही नहीं कभी। वो तो चाहते हैं ना। देखो बेटा, जब कुछ खोजें हुई ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज, राखी गढ़ी की खोज, तो विदेशी लोगों को सहा नहीं गया, उनको सहन नहीं हुआ। उनका यह मानना था कि ये भारतीय लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, ये तो इस सांप को नचाना जानते हैं, बस जानवरों को पूजना जानते हैं। उनके मन में अपनी ऐसी छवि है। वो कैसे मान लेते हैं कि जब वो जानवरों की तरह घूम रहे थे तब अपने यहाँ पे टॉयलेट थी, अपने यहाँ पे सीवेज लाइन थी, अपने यहाँ पक्की सड़कें थी। वो कभी मानने के लिए तैयार होंगे क्या? नहीं मानने के लिए तैयार होंगे ना। तो उन्होंने एक नई चीज गढ़ी कि हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग लेके आए थे भारत में। क्या बोलते? तो उन्होंने बोला कि ये पूरब की तरफ प्रसार होते हुए गई हड़प्पा सभ्यता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये लड़ाई है आगे। तुम लोग तो क्या, कभी अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, रिसर्चेस वगैरह करोगे, तब ये सब टॉपिक्स आएंगे तुम्हारे सामने। तुम्हारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुमको टोक के बोलेंगे कि बताओ देव प्रूफ, अगर भगवान राम हो तो क्या प्रूफ दोगे? हमारे साथ में समस्या हुई कि हमने उनको क्या बना दिया? धार्मिक ग्रंथ, सिर्फ वहां तक ही सीमित करके रख दिया। भगवान बनाना गलत नहीं था, हमारे इसमें तो माँ बाप को भगवान मानते हैं, राइट? उस चीज में समस्या नहीं थी, पर हम कम से कम उनको ऐतिहासिक पुरुष के रूप में लिखते तो सही। वो हमें कमी रही। इसलिए आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे, हमारा इतिहास ले दे के हमको जिसको भी महान लगते हैं हम उनको क्या बना देते हैं? भगवान बना के रख देते हैं। अच्छा, उसका एक कारण भी है। मैंने एक विषय पे का वक्तव्य सुना था, अब मेरे को नहीं पता वो मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, पर भारत के एक राजनेता से, मोदी जी से शिवाजी महाराज की किसी ने तुलना कर दी थी। तो उसको बड़ा बुरा लगा था, उसने विरोध करा था कि शिवाजी महाराज की किसी से तुलना नहीं हो सकती है, और ये मोदी तो इंसान है, शिवाजी महाराज तो भगवान है, ऐसे करके। अब हमारे साथ में समस्या क्या आती है कि हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है, हम सभी के साथ में। अगर कोई महापुरुष होता है ना, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसके जैसा बने ही ना। देखो, अगर अपन उसको इंसान मानेंगे तो अपने को उनके जैसा बनना पड़ेगा। अगर भगवान राम ने इंसान का अवतार लिया था ना यहाँ पे, बाद में वो श्री हरि में मिल गए, वो बात अलग है, पर थे तो इंसान। यहाँ पे तो इंसान थे। जब माता सीता गई थी तो फूट फूट के रोए थे। तुम जितने नहीं रोए होगे उससे ज्यादा रोए थे। तो इंसान थे तभी तो रोए थे, इंसानों जैसे थे, बिल्कुल हमारे जैसे। उनको चोट लगती थी, उनको भी दर्द होता था। पर हमारे साथ में क्या समस्या है कि हमको अगर अपन राम भगवान को भगवान की जगह इंसान मान लेंगे, तो हमसे भी तो अपेक्षा रहेगी ना कि हम भी राम जैसे बने। हम में से भी कभी किसी की पत्नी अगर छोड़ के चली जाए तो दूसरी लाने की जगह ढूंढे उसको। सोचो ना, एक व्यक्ति है, वो राजा है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं ना कि माता सीता को छोड़ दिया था वगैरह। एक व्यक्ति है, वो राजा है। राजा की कमी हो सकती है क्या महिलाओं की? अकबर था, उसकी 5000 औरतें थी। कितनी? 5000। भगवान राम नहीं रख सकते थे क्या? उनको कोई मना करता क्या? शासक थे, चक्रवर्ती शासक थे, फिर भी जंगल जंगल भटके अपने पत्नी के लिए।
अब ऐसे में अगर भगवान नहीं मानोगे और इंसान मान लिया तो सीख तो लेनी पड़ेगी ना। फिर तुम्हारी पत्नी भी अपेक्षा रखेगी तुमसे, पर अपने को वो करना ही नहीं है ना। अपनी तो जरा सी गई नहीं, दूसरे ले आएंगे। लड़कियों के साथ में वैसा है। माता सीता क्या हो गई, देवी हो गई। पति जरा सी तकलीफ में आया, छोड़ देगी। होता है, क्योंकि अगर उसको सिर्फ स्त्री मानोगे, भारतीय महिला मानोगे माता सीता को, तो आपको उसके जैसा बनना भी तो पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। समाज अपेक्षा रखेगा, आप खुद भी अपेक्षा रखोगे कि नहीं, मेरा पति कितनी भी तकलीफों में हो, जंगल में भटकेगा तो मैं भी उसके साथ में भटकने के लिए तैयार हूं। ऐसी अपेक्षा रखनी पड़ेगी ना, पर अपन तो चाहते ही नहीं है ना। समस्या ये, थोड़ी सी तकलीफ में हो कि मैं तो नहीं रह सकती, मैं 4 जनों का खाना नहीं बनाऊंगी। होता है, राइट? समझ पा रहे हो बेटा? इसलिए हमारे साथ में थोड़ी सी समस्या हो गई कि हमने इतिहास को क्या बना दिया, धार्मिक ग्रंथ के रूप में बांट के रख दिया। पहला टॉपिक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? मन से लिख दोगे बातें? बस ये पॉइंट मैंने बताया, कहानियां तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि भगवान राम को राजा की जगह क्या बता दिया, एक है हमारे आदर्श हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि वो विष्णु भगवान के अवतार थे, पर एक इंसान के रूप में आए थे, ये भी मानना पड़ेगा। अलग अलग जगह जब रामायण लिखी ना, तो अलग अलग तरीके से लिखी है। जैसे अपने इधर के लोग क्या थोड़े स्ट्रांग हैं, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र, फिर थोड़ी और राजस्थान तरफ जाओगे तो और ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग ऐसे कि पुरुष महिलाएं ज्यादा रोती नहीं है। समझना इस चीज को। वहां पे तो कई बार मौत में भी रोने के लिए बुलवाना पड़ता है लोगों को। सच में वहां पे कुछ महिलाएं नौकरी करती है, वो नौकरी है रोने की। कई की नौकरी है? रोने की। अगर कोई मर जाता है तो वो रोने के लिए आती है, ताकि ऐसा लगे कोई भी नहीं रो रहा है। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाओगे, आक्रमण कम हुए हैं, तो वहां पे थोड़ा जो व्यवहार है वो थोड़ा मृदुल है, मतलब थोड़ी सी चीज पे रो देते हैं। हमारे इधर जो रामायण लिखी, उसमें भगवान राम जब रो रहे हैं तो उनके आंसू आ रहे हैं, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, बस आंसू गिर रहे हैं। आदमी रोता है क्रोध में, दुख में, तो उसके आंसू गिरते हैं पर आवाज नहीं आती। समझ सकते हो? कुछ तुम में से कुछ तो समझो। राइट? पर यही जब बंगाल में आप जाओगे तो बंगाल की रामायण में भगवान राम फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के, जैसे बच्चा रोता है अपनी पत्नी के लिए। व्यक्ति थे भगवान कृष्ण भी। अच्छा, अपने को समझाने के लिए आए थे ना, जैसे भी आए थे, राइट? पर अपन ने सिर्फ उनको इतिहास हटा के क्या कर दिया कि भगवान है, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, आप तो भगवान बन के रहे हो, नहीं तो हमसे अपेक्षाएं पाल लेंगे कि आपको वैसा करना पड़ेगा। तो हमारे भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण में पहली चीज तो ये हुई कि हमने इतिहास किस हिसाब से लिख दिया, धार्मिक इतिहास। उसमें बहुत सारी बातें जोड़ दी, कैसे करके ऐसे श्राप दे दिया। बहुत, मतलब तुम लोग जब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर उनको सच में ऐसा ही करना होता तो भगवान राम इतने अंतर्यामी तो थे कि ढूंढ लेते कि मेरी पत्नी कहाँ है, बिना जाए लेके भी आ जाते। अरे राम जी को जाना भी नहीं पड़ता, हनुमान जी लेके आ जाते। सही बात है, पर उनको जाना पड़ा, लेके आए, मेहनत बताई, रोए, ताकि तुम लोगों को पता चले, तुम लोग सीख ले। पर अपने सीख लेने की इच्छा नहीं है। अपने सीख ले, अपन क्यों सीख लेंगे, अपने तो दूसरी लेके आनी है। सही बात है ना? इसलिए नहीं लेते बेटा सीख। इसलिए अपना इतिहास क्या है? धार्मिक इतिहास। दूसरा पॉइंट है बेटा, अपना इतिहास राजाओं का इतिहास है, राजा राज दरबारों का इतिहास। अपना इतिहास राज दरबार के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द। आप जब प्राचीन जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, हर्षचरित्र है ना, और आप जो कालिदास जी की रचनाएं हैं, उसमें भी जब पढ़ोगे, मालवी का अग्निमित्रम, विक्रम मौर्य वंशम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, जितनी भी रचनाएं हैं वो सब कहाँ घूमती हुई नजर आती है? चल रहा है, डिलीट करने की जरूरत है क्या इसमें से? बता देना मेरे को, है ना। जितनी भी रचनाएं हैं
जितनी भी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है? तो शासकों की। आप देखना, जब आप प्राचीन किसी भी इतिहास के ग्रंथ को उठा के देखिए, आपको रेयरली ही ऐसी चीजें नजर आएगी जो समाज से जुड़ी हुई चीजें हों। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जलाए हैं, ये सच्चाई है, पर फिर भी जो अपना मूल इतिहास है वो किसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है? तो राजाओं के, शासकों। अच्छा, शासकों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है तो उसमें भी एक समस्या है। समस्या ये है कि हमारे इतिहास का जो लिख रहे हैं वो चारण और भाट हैं। उनके चारण भाट समझते हैं? क्या होता था ना कि एक राजा है, सपोज मानिए कि मैं राजा हूं, सपोज मैं राजा हूं, अच्छा लग रहा हूं राजा के रूप में। फील करो मेरे माथे पे सिंह, वो क्या बोलते हैं, क्राउन है, सिंहासन तो पीछे है है ना, मुकुट है, क्राउन है। और अब मैं शिकार पे गया हूं, मैं शिकार पे गया, आप सब मेरे सैनिक हैं, आपने एक शेर को घेरा, घेर के उसको अधमरा कर दिया। अधमरा करने के बाद में जब उसकी बिल्कुल हालत नहीं है, तब मैं ऐसे बड़े बख्तरबंद जगह पे बैठ के मैंने एक गोली चलाई और शेर को मार दिया। शेर की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मेरे तक आ सके। पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे जो चारण और भाट हैं वो इतिहास लिखेंगे कि आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ राजा और शेर एक दूसरे को देख रहे थे। उससे खूंखार शेर कभी हुआ ही नहीं, धरती का सबसे खूंखार शेर था, कितने लोगों की हत्या कर चुका था। उसने राजा की ओर छलांग लगाई और राजा ने फट से बंदूक निकाल के उसको गोली मार दी। ऐसे लिखेंगे ना। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी है, चंद बरदाई ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो। देखो बेटा, दो तीन चीजें ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। जब आते हो ज्ञान लेने के लिए तो मेरे को एक बात बताओ, कोई सी मटकी भरी हुई है तो उसमें और पानी भर सकोगे क्या? नहीं भर पाओगे ना, उसको खाली करना पड़ेगा। तो जब ज्ञान लेने के लिए आप लोग आए हो तो खुद को खाली मानना। पहले से सुनी सुनाई बातें हैं, हो सकता है आप किस समाज से हो, आपकी समाज जातियां सब इस गेट के बाहर, क्योंकि मेरे लिए आप क्या हो, सब समान हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मैं आपके सामने असली इतिहास बताऊं, आप तय करो सही गलत क्या है, कौन सही था कौन गलत क्या है, सब आपके ऊपर है। राइट? जितने भी इतिहासकार हैं सब ये मानते हैं कि चंद बरदाई, एक मूवी भी आई थी पृथ्वीराज की, ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मूवी सत्य नहीं है। उसके कुछ कारण हैं। व्यक्ति है चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो जब गोरी से लड़ेगा और जब वो गोरी उसको हरा देगा तराइन के दूसरे युद्ध में, हाँ एक मिनट पोज करो, मैं बोल। जब अपन महापुरुषों को पढ़ेंगे ना, वीर गाथाएं वगैरह, ऐतिहासिक अपने इतिहास के जो महानायक हुए, तब मैं अच्छे से सुनाऊंगा पृथ्वीराज रासो की कहानी। पर अभी मोटा मोटा जान लो कि तराइन का पहला युद्ध हो रहा है, मोहम्मद गोरी आ रहा है गौर से, अफगानिस्तान का एक एरिया था। मोहम्मद गोरी आया, तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में। मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से हराया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। महान सम्राट हुए, बहुत महान शासक हुए, कई युद्ध लड़े उनने, कई युद्ध जीते। बाद में ऐसी स्थिति बनी कि उनका जिनसे विवाह हुआ पृथ्वीराज चौहान का, उनके मुंह में थोड़े से पड़ गए। मुंह में ऐसे पड़े कि उनका ध्यान राजनीति से भटक गया। उसका फायदा गोरी ने उठाया। गोरी फिर से अगले साल अपनी सेना लेके आया, इस बार ज्यादा मजबूत सेना लेके आया। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की सेना उनसे बड़ी थी, पर मोहम्मद गोरी इस्लाम का उत्साह दिखाते हुए आया था। और जब मैं इस्लाम पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि उसका उत्साह क्या है। एग्जाम्पल तो आपको अभी भी नजर आते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने शरीर पे बम बन के फट जाते हैं। आप में से किसी को बोलूंगा तो मानोगे क्या कि फटना है तुमको, ये बैग में बम रख लो? मान सकते हो? कभी नहीं मान सकते हो, पर वहां मान लेते हैं। उसका मैं कारण बताऊंगा कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता था और कैसे एक पूरी लहर चली है ना, लोगों को रोंद के रख दिया, रेप्स का दौर चला है ना, हत्याएं हुई। बहरहाल अपन आगे जानते हैं कि इस्लाम का उत्साह लेके आया था कौन? मोहम्मद गोरी।
जब मोहम्मद गोरी 1192 में फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होगा, मोहम्मद गोरी जीतेगा। दो इतिहासकार हैं। पहला इतिहासकार ये बोलता है कि मोहम्मद गोरी ने उसी समय पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। दूसरा इतिहासकार बोलता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ा था और कुछ दिन शासन करने दिया था। जब मोहम्मद गोरी को यह पता चला कि पृथ्वीराज चौहान उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तब मोहम्मद गोरी ने उसकी हत्या कर दी। ये दो ऑथेंटिक इतिहासकार बताते हैं। पर तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंद बरदाई। उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि जब पृथ्वीराज चौहान हारे तो मोहम्मद गोरी उनको कहाँ लेके चला गया? गौर में लेके चला गया, प्रदेश में, अपने क्षेत्र में। वहां उनको बंदी बना के रखा। कहानी समझ में आ रही है ना? पृथ्वीराज चौहान को अपने क्षेत्र में बंदी बना के रखा मोहम्मद गोरी ने। तब उनके जो बहुत अच्छे मित्र थे, चंद बरदाई मित्र थे, कवि थे, चारण भी बोल सकते हैं, जो उनकी कविताएं लिखा करते थे कि राजा ने क्या क्या करा है। तो चंद बरदाई भी गौर में जाते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। पृथ्वीराज चौहान की तब तक आंखें फोड़ दी जाती है और गोरी बोलते हैं, गोरी से जाके मिलता है चंद बरदाई, बोलता है कि ये बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। इनमें ऐसा सामर्थ्य है कि इनमें ऐसा सामर्थ्य है कि एक बार में 7 घड़ियाल छेद सकते हैं। घड़ियाल मतलब समझते हो? जो बजते हैं ना, जो पूजा के समय बजाए जाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, ध्यान में हो। तो ऐसे एक बार में एक तीर से कितने घड़ियाल छेद सकते हैं? 7 घड़ियाल छेद सकते हैं। तो गोरी को यकीन नहीं हुआ कि यार आज मेरे से मजाक करने के लिए आया है क्या? पहले तो अंधा है वो, अंधा मैंने कर ही दिया पृथ्वीराज चौहान को। 7 घड़ियाल कैसे छेद देगा पृथ्वीराज चौहान? तो चंद बरदाई बोलेंगे कि अगर आपको यकीन नहीं हो महाराज, तो आप एक बार आजमा के देख लो। इसी बीच में चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलेंगे, कुछ कान में कहेंगे कि आपको कुछ करना है। गोरी खुश होता है, बोले कि बढ़िया यार, चलो एक ऐसा, जैसे अपना कॉलेज है, कॉलेज का ग्राउंड, ऐसा बड़ा सा स्टेडियम सजाते हैं, लोग आके बैठते हैं, बीच में पृथ्वीराज चौहान रहता है। उसका काम क्या है? 7 घड़ियाल छेदना एक तीर से। और सामने कौन बैठा रहता है? मोहम्मद गोरी। तो जो चंद बरदाई है वो गोरी को बोलता है कि आप आवाज करना कि पृथ्वीराज चौहान तीर चला, तब पृथ्वीराज चौहान तीर चलाएगा। मैं इस कहानी से आपको पूरा पूरा टॉपिक ये समझा दूं। क्या बोलेगा? कि आप बोलना। चंद बरदाई किसको बोल रहा है? मोहम्मद गोरी को, कि आप बोलोगे पृथ्वीराज चौहान को, तब वो तीर चलाएगा। पृथ्वीराज चौहान और खुश हुआ, बोले कि चलो अब तो मेरे कहने पे तीर चलाना पड़ेगा। किस पे तीर चलाना है? घड़ियालों पे। 7 घड़ियाल ऐसे लाइन से बांध रखे हैं। सामने पृथ्वीराज चौहान है, उसके पास में कौन है? चंद बरदाई है। चंद बरदाई बोलता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है मच चुके चौहान। मतलब उसने जगह बताई है कि तेरे को असलियत में क्या नहीं छेदना है? घड़ियाल नहीं छेदना है। किसको छेदना है? गोरी को। तो बस गोरी उधर से खुश होकर बोलता है कि पृथ्वीराज तीर चला। पृथ्वीराज कमान साधता है और तीर कहां चलाता है? मोहम्मद गोरी पे, और गोरी वहीं मर जाता है। यह कहानी किसकी है? चंद बरदाई की। फिर चंद बरदाई बोलता है हुकुम हुकुम करके, और अपने पास से एक तलवार निकालता है और पहले किसके घोंपता है? पृथ्वीराज चौहान के, फिर खुद के घोंप लेता है ताकि जो आक्रमणकारी है वो ना मार सके। ऐसी कुछ कहानी है। पर बेटा समस्या ये है कि जो मैंने कहानी सुनाई वो सत्य नहीं है, इतिहासकार नहीं मानते। अब उसका तर्क ये है बेटा कि अगर चंद बरदाई ने ये पुस्तक लिखी तो वो मरने से पहले ही लिखी होगी, तो मरने से पहले कैसे जान पाए कि वहां क्या क्या हुआ होगा? राइट। दूसरी चीज, मोहम्मद गोरी जो मरा है वो 1205 में मरा है, और ये घटनाएं उसके पहले की है। मोहम्मद गोरी को तो खोखरों ने मारा था, नमाज पढ़ते पढ़ते मारा था। इसका एविडेंस हमारे पास में है। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करना। हमारे शासक बहुत महान हुए, पृथ्वीराज चौहान बहुत महान थे, बहुत महान, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारे साथ समस्या ये है कि हम कोई सी बुराई बताना ही नहीं चाहते हैं शासक की। जहां शासक की जरा सी भी बुराई नजर आई, हमने क्या बता दिया कि नहीं नहीं एक कहानी रच दी, और कहानी में क्या रच के बताया कि नहीं पृथ्वीराज चौहान तो तब भी जीत गए थे।
रची कहानी, इसलिए कि हमारे शासकों को हमेशा महान ही बताया जाए, उनमें कभी कोई कमी नजर ना आए। यह हमारे शासकों का राज दरबार का इतिहास है। आप किसी भी शासक का इतिहास उठा के देखोगे, ऐसा लगेगा कि इससे महान शासक तो कोई था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी जीत जीत दिखाई, किसी ने हार नहीं दिखाई। ऐसा क्या था अपने राज दरबार का इतिहास? चीन में इससे थोड़ा सा उलट था। चीन के राज दरबार के इतिहास में क्या होता था कि मान लीजिए मैं राजा हूं, ये दोनों मेरे इतिहासकार हैं। अगर इनको मेरा इतिहास लिखना होगा तो ये मेरा इतिहास चुपचाप लिखते रहेंगे, मेरे को कभी नहीं बताएंगे। मेरा इतिहास अगर कोई पढ़ेगा तो मेरे बाद में जो राजा आएगा वो पढ़ेगा। क्योंकि सपोज अगर मानिए कि अगर ये मेरा इतिहास अगर मेरे को बता दिया करें और इसने अगर लिख दिया कि रत्नेश राजा इस युद्ध में हारा था, बहुत बुरा हारा था, इसकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, मेरे को सहन होगा क्या? मैं सहन करूंगा क्या? मेरे सामने बुरा ही लिख रहा मेरी बुक में, गर्दन काट दूंगा, राइट? इसलिए चीन में कितनी अच्छी परंपरा थी कि राजा के सामने राजा का इतिहास नहीं लिखा जाता। अगला राजा उसका इतिहास पढ़ता था और यह देखता था कि उसने क्या क्या गलतियां करी। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल से बेटा समझाना। अपन ने सीख नहीं ली, उसका परिणाम यह निकला कि आप लोग इतिहास उठा के देखो, जो आक्रमणकारी थे, जो किसी धर्म को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानने का मतलब होता है नैतिकता को नहीं मानते थे, उनके लिए बलात्कार करना, बच्चों की गर्दनें काट देना, यह सब बहुत नॉर्मल था। अपने इसमें ऐसा होता था क्या? अपने इसमें तो ऐसा था कि दो सेनाएं लड़ती थी, जनता को चिंता करने की भी जरूरत नहीं होती थी। उनका यह था कि तुम लोग लड़ोगे आपस में, जो भी राजा जीतेगा वो हमको भी अपने बच्चे से ही पालेगा। पर जब मुस्लिम आए, मुस्लिम आक्रमण हुए, तो ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। उन्होंने तो मारकाट करी। हमको भी उनकी प्रतिक्रिया उनके जैसी देनी चाहिए थी ना। अपने यहाँ पे तो ऐसा था कि रात हो गई अब युद्ध नहीं करेंगे सूरज ढलने के बाद में युद्ध नहीं होते थे। अपने राजाओं ने तो ऐसा ऐसा तक करा है कि अगर सामने वाले के पास में तलवार नहीं होती थी तो उसको तलवार ला के देते थे कि एक तलवार मेरी है, एक तलवार तेरे लिए है। ये सब किसके साथ में कर सकते हो? जो अपने जैसा हो। जो अपने जैसा था ही नहीं, उनके साथ में भी ऐसे करते रहे और करते करते हमको इसके परिणाम भुगतने पड़े। काफी समय तो क्या रहा, उनके गुलाम बन के रहे। इसलिए हमारा इतिहास क्या है? राज दरबार के इर्द गिर्द घूमता है। ना तो हमने महिलाओं के बारे में कुछ लिखना चाहा, ना ट्राइबल्स के बारे में कुछ लिखा, ना आम जनता के बारे में ज्यादा कुछ लिखा। यहां तक समझ में आई बात? लिख लोगे मन से थोड़ा थोड़ा, एग्जाम्पल बता पाओगे कि कैसे राजाओं को सिर्फ अच्छा अच्छा बताने की कोशिश करी वगैरह वगैरह। आगे बढ़े बेटा। दूसरा, काल गणना नहीं है। हमारे इतिहास में काल गणना का अभाव है। काल गणना मतलब समझते हैं? अब समस्या क्या है, चाहे हमारे इतिहास के जितने भी महापुरुष हों, हम उनको फिक्स बता नहीं पाते हैं कि किस सन में रहे। यह हमारे साथ में समस्या है। जब यूरोपियन इतिहासकार या चीनी इतिहासकार भारत में आए तो उन्होंने एक चीज महसूस करी कि भारतीयों ने कभी इतिहास जो लिखा उसमें टाइमिंग तो लिखी नहीं। आप महाभारत पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कहीं डेट नहीं लिख रखी है कि इस सन को ये वाला काम हुआ, इस सन को भगवान राम ने रावण की हत्या कर दी, मार दिया उसको, उसका वध कर दिया। डेट लिखी हुई है वहां पे, सन नहीं लिखा हुआ ना। अब जब आप सन नहीं लिख पा रहे हो तो समस्या ये है कि सामने वाला कैसे पता करेगा ये कब की बात। समस्या थी इस चीज की। यूरोपियन इतिहासकारों ने इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास सन ही नहीं है तो हमको क्या पता है हुआ भी कि नहीं हुआ, और हुआ हो तो तुम बताओ कब हुआ। तो काल गणना का अभाव है। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक शासक हुए जिनका हमको पता ही नहीं कि यार उनकी काल गणना थी क्या, कब कब हुए। हमको राजाओं के चित्र मिल जाते हैं, उनके सिक्के मिल जाते हैं, उनके बारे में कहानियां भी मिल रही है, बहुत महान महान शासकों के बारे में कहानियां मिल रही है। पर समस्या वही है, तुमको भी पता होगा ना तुम्हारा जन्म कब हुआ,
राइट? सबको पता है? कोई ऐसा है इसको पता ही नहीं जन्म कब हुआ, जन्म का सन पता नहीं हो? पर अगर तुमको नहीं पता होता तो फिर तुम्हारे बारे में कुछ पता चलता? मेरे बारे में पूरी चीजें जान लो, सब कुछ, और तुमको यही नहीं पता है कि रत्नेश बैरागी कब पैदा हुआ, किस समय रहा है, तो मेरे को जान पाओगे क्या? मेरा अस्तित्व कहलाएगा क्या बेटा? मेरे बाद वाले तो मेरे को भूल जाएंगे ना, उनके दिमाग में तो रहेगा पता नहीं यार क्या मालूम कब रहा होगा यार। सही बात है। हमारे साथ में समस्या रही कि हम कालगणना नहीं लिख पाए, हमने सन नहीं लिखे। सन लिखना कब से चालू है? तो जो बौद्ध काल था उसने भगवान बुद्ध के सन से चालू करा था कि ये भगवान बुद्ध पैदा हुए, उसके पहले के सन नहीं है हमारे पास में। ये समस्या वाली बात है। यहाँ तक समझ में? पुराणों में बहुत सारी कहानियां हैं, देवताओं की कहानियां, राजाओं की कहानियां। इतने राजा भरे पड़े हैं अपने देश में, महान महान शासक पुराणों में। क्या बोल रहे हो? पर पुराणों के साथ में समस्या वही है फिर कि सन नहीं, क्या नहीं है? अगला देखो बेटा टॉपिक। मैंने बताया सिर्फ उपलब्धियों को स्थान दे रखा है। क्या हो गया? कुछ बोलना चाहते हो बेटा? कोई क्वेश्चन हो तो हाथ खड़े करो, बिल्कुल पूछ सकते हो आप, खुल के पूछ सकते हो। कोई प्रश्न, डाउट है क्या यहाँ तक? समझ पाए ना बेटा? धार्मिक इतिहास है, हमने जो भी थे हमारे महापुरुष, उनको क्या बना दिया? भगवान बना के रख दिया। जो भी ग्रंथ थे उनको क्या? धार्मिक ग्रंथ बना के रख दिया, ऐतिहासिक ग्रंथों को। राज दरबार के आसपास घूम रहा है पूरा पूरा इतिहास। उस टाइम लोगों की क्या स्थिति हमको पता ही नहीं है, गरीब होते थे नहीं होते थे हमको पता ही नहीं है। हमको पता ही नहीं कि उस टाइम ट्राइबल्स क्या करते थे, महिलाएं घर में कैसे रहा करती थी, बाहर रहती थी, नौकरी करती थी कि नहीं करती थी, बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता है। फिर काल गणना का हमारे पास में अभाव है, हमको पता ही नहीं कि यार किस सन में कौन सी चीज हुई है। बाद में भगवान बुद्ध के काल के समय से हमको पता चलता है, बाकी उसके पहले का हमको पता ही नहीं है। जैसे आपको पता हो कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। हमको सिर्फ आखिरी के 2 के बारे में पता है, बाकी के बारे में पता ही नहीं कि वो कब थे। कितनी विडंबना है। हमारे पास में 24 महान दार्शनिक थे जिन्होंने ऐसा दर्शन दिया है जो आज भी रेलिवेंट है, पर हमको ये नहीं पता कि कब थे। और जब पता नहीं है कब थे तो फिर उनके अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं लोग कि हम कैसे मान ले कि थे, और थे तो सन बताओ। समझ पा रहे हो बेटा? आ रही है बात समझ में? मैं इसका कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ उपलब्धियों को स्थान, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लिख दिया करते थे, अपनी हार कभी नहीं बताते थे कि हम हारे, हमने ये गलती करी, हमारे बाद के लोगों को इस गलती से सीखना चाहिए, ये सब कोशिश नहीं करी। मैंने बताया आम जनता, महिलाओं का, ट्राइबल्स का इतिहास, ये आगे भी आप जब देखोगे ना, आप जब आधुनिक इतिहास भी पढ़ोगे तो हमारे साथ में ये समस्या रही है कि इन तीनों को कहीं ना कहीं हम भूल से गए। अच्छा, एक और कारण भी रहा इसका, जनजातियों के साथ में तो ये कारण रहा कि उन्होंने योगदान तो बड़ा दिया, बाद में अपन देखेंगे आजादी में बड़ा योगदान था इनका, पर इन्होंने अपना खुद का इतिहास लिखने पे कभी जोर नहीं दिया। बाकी लोगों ने भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका जीवन कैसे चल रहा है। आज भले ही लिखते हैं पर उस समय पे ध्यान नहीं दिया। तो ये कारण है कि आप देखना ना, आप जब बुक्स पढ़ते हो, तुम में से अगर कभी नहीं इतिहास की बुक पढ़ी हो, पढ़ते हो तुम? पढ़िए। कौन पढ़ता? हाथ खड़े करो। तो कभी कोई सी किताब उठा के देखिए ऐसे इतिहास की कि वाह इस पे इतिहास लिख रखा, थोड़ा पढ़ लूं, सोने के लिए ही पढ़ लूं, नींद नहीं आ रही हो तो। तेज बोल, तेज। नहीं पढ़ी है? तुम में से किसी ने कभी इतिहास की बुक नहीं पढ़ी है? उठा के देखी भी नहीं? उठा के देखी थी पर पढ़ी नहीं। मतलब देखने वालों का बहुमत है। देखने वाले बहुत अच्छा यूं करा ऐसे, नाइस, वेरी नाइस, अच्छा लगा, धूप लगा ली होंगी ना।
कोई बात नहीं, पर जब आप पढ़ोगे ना, आधुनिक इतिहास पढ़ लो, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लो, प्राचीन इतिहास पढ़ लो, महिलाओं को इतना योगदान नहीं दिखा है। मतलब आप अगर सोचेंगे भी सही तो आपको ये चीज तो मानना पड़ेगी कि जैसे शिवाजी महाराज हुए तो जीजाबाई का भी कहीं ना कहीं योगदान था। संस्कार तो माई देती है ना। आप ये भी देखना कि जब भगत सिंह महान क्रांतिकारी हुए, उनके पीछे जब पुलिस पड़ी हुई थी तब उन्हीं के दोस्त की पत्नी को वो अपनी पत्नी बना के ले जाया करते थे छुपने के लिए, दुर्गाबाई, क्योंकि उनको पता था सबको कि भगत सिंह की शादी नहीं हुई है। फिर अगर वो किसी महिला के साथ में नजर आएंगे तो लोग, पुलिस वाले देखेंगे तो उनको लगेगा कि भगत सिंह है। पगड़ी भी नहीं पहनते थे। तो दुर्गाबाई में भी गट्स थे कि नहीं थे बेटा? अगर दुर्गाबाई ना होती तो भगत सिंह बच पाते क्या? पर हमको दुर्गाबाई के बारे में इतना बताया है क्या? नहीं बताया ना। तो हमारे इतिहास के साथ में थोड़ी समस्या रही कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं महिलाओं को, जनजातियों को, आम जनता का इतिहास होता है, मतलब आम जनता की स्थिति क्या थी जब राजे रजवाड़े लड़ रहे थे, अंग्रेजों से हमारी लड़ाई चल रही थी, हमारी लड़ाई मुगलों से चल रही थी, तब महिलाएं कैसे कपड़े पहना करती होगी, कैसे रहा करती होगी, क्या पढ़ने के लिए जाती होगी, नहीं जाती होगी, पुरुष क्या काम करते होंगे, कैसे काम करते होंगे, उनका कैसा पहनावा रहा होगा, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी रही होगी। तो ये सब जानने के लिए हमारे पास में कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है जो इनके ऊपर विशेष रूप से लिखा गया, इसलिए इनका भी अभाव है। समझ में आ रहा है? लिख दोगे ना ये मैं जो बोल रहा हूं? देखो ये चीज ध्यान रखना कि जब आप कोई चीज रटने की कोशिश करते हो ना तो कुछ समय में भूल जाओगे, पर कोई चीज समझोगे ना तो वो याद रहेगी। मैं पॉइंट बना के सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी पूरी कहानियां आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट में एग्जाम्पल भगवानों के एग्जाम्पल है, सेकंड में एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान के एग्जाम्पल है, ऐसे कई राजाओं के एग्जाम्पल है। फिर कालगणना का अभाव, आप खुद दिमाग लगा के देखना कि यार अपने इसमें जो बुक्स है, धार्मिक बुक, उनमें कई लिख नहीं रखे, सन नहीं लिख रखे हैं। फिर आप देखना कि उपलब्धियों को स्थान, आप देखना ना, कभी बुराई लिखी ही नहीं है, कभी बुराई नहीं लिखी कि हमें ये बुराई थी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था लिखी ही नहीं। अच्छा कोई श्रेष्ठ हो सकता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि उसमें कोई बुराई नहीं हो? पॉसिबल है? फिर भी नहीं है, इनमें नहीं थी। आम जनता, जनजातीय महिलाओं का इतिहास नहीं लिखे गए, शाश्वत इतिहास लिखा गया है। शाश्वत इतिहास बताता हूं। शाश्वत इतिहास का मतलब होता है, उन्होंने ये ऐसा श आएगा ना, ये श बन के और ये व है ना, हाँ देख लेना जैसा भी हो ना। शाश्वत इतिहास लिखा है। शाश्वत इतिहास का मतलब होता है जो परमानेंटली सत्य हो। वैसे ऐसा आना चाहिए ना, ये ऐसा श और ये नीचे व है ना। ग्रामर नहीं सिखा रहा हूं, देख लेना है। शाश्वत इतिहास का मतलब होता है जो हर समय के लिए सत्य हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भगवान राम का। क्या भगवान राम का चरित्र आज के लिए ठीक है कि नहीं? आज पुरुष को ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कहीं उसकी पत्नी चली जाए तो उसको ढूंढने का प्रयास करे? क्या ऐसा होना चाहिए? इन लोगों छोरों के मुंह से आवाज ही निकल रही। बोले क्यों? पर ये चीजें क्यों समझा रहे हो सर? लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि यार शादी बाद कभी पुरुष किसी परेशानी में फंसता है, सिर्फ पुरुष का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपके पति की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपके पिता हो, आपका भाई हो, तो ऐसी स्थिति में उसका साथ ना छोड़े। क्या ये सही बातें होनी चाहिए? मतलब रेलिवेंट है ना इतिहास, उस चीज का अभी भी महत्व है। मतलब उन्होंने वही चीजें लिखी है जिस चीज का महत्व असलियत में होता है।
हमको हर वो चीज सिखाने की कोशिश करिए जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो। आप कोई सी भी कहानी देखो, ऐतिहासिक जितनी भी कहानियां देखोगे, सब में कुछ ना कुछ सीख दे रखी है। कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तरकांड बाद में आया। उत्तरकांड में क्या होता है कि भगवान राम माता सीता को छोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि आप जाओ यहां से, मेरे को आपके साथ में रहना। उनकी अग्नि परीक्षा करवाते हैं। सुना है उत्तरकांड के बारे में? सभी ने सुना होगा। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उत्तरकांड झूठा है, बाद में लिखा गया। बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते हैं कि राम भगवान का नाम खराब करने के लिए लिखा गया, पर असलियत में उत्तरकांड बेटा इसलिए लिखा गया होगा कभी कि उन्होंने ये दिखाया होगा कि महिलाएं कितनी ताकतवर हो सकती है। कैसे हो सकती है? भगवान राम ने उनको छोड़ा, भगवान राम के छोड़ने के बाद में वो ऋषि के आश्रम में रही, 2 पुत्रों को जन्म दिया, उनको पाला एक महिला ने, अकेले रहते हुए। और पालने के बाद में इतना शक्तिशाली बना दिया कि भगवान राम की जब सेना आती है तो उनके घोड़े को रोक लेते हैं दोनों बच्चे, लव और कुश, और रोकने के बाद में भी उनको हरा देंगे, उनकी सेना को हरा देंगे। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आप महिलाओं को इतना कमतर मत समझो कि छोड़ दोगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये उन्होंने समाज को सिखाने की कोशिश करी थी। फिर आगे क्या हो रहा है, जब भगवान राम माता सीता से क्षमा मांगते हैं कि नहीं मेरे से गलती हुई, मैं लोगों के कहने में आ गया, अब वापस आ जाओ, तो माता सीता आती है क्या? नहीं आती है। तो ये एक और एग्जाम्पल है कि आप महिला का अपमान करोगे तो महिलाएं वापस लौट के नहीं आती। पर हमने उसको किस वे में लिया, तो लोगों ने मजाक बना के रख दिया कि नहीं यार इन्होंने तो भगा दिया था। अच्छा, सच में भगाने वाले व्यक्ति होते तो ढूंढने के लिए जाते क्या? सोचने की बात, इतनी दूर तक जाते क्या? इतनी मेहनत करते क्या? कितनी ले आते? पर ये सब चीजें बाद में जोड़ी। क्यों जोड़ी? हमारे सीखने के लिए जोड़ी। महाभारत हमारे सीखने के लिए जोड़ी कि पत्नी को दांव पे लगाओगे तो क्या होगा? युद्ध होंगे। समझ रहे हो? जुआ खेलना अच्छी बात होती कि नहीं होती? महाभारत देख के सीख लेना। समझ पा रहे हो? इतिहास शाश्वत इतिहास लिखा है, ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जो हमारे हमेशा काम में आएगी। हमेशा मेरे भी काम में आएगी, मेरी पिताजी के भी काम में आई थी, मेरे दादाजी के भी, और मेरी संतानों के भी काम में आएगी, अगर उसको उस दृष्टि से पढ़ोगे तो। और सिर्फ धोख लगा के नहा के ऐसे यूं करके बैठ के पढ़ोगे पढ़ने के हिसाब से तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? भगवत गीता पढ़ते हो ना, तो खुद को तुम माना करो कि मैं अर्जुन हूं, तब चीजें समझ में आएगी। मैं तो धोख लगा के पढ़ रहे हो कि 5 बार अध्ययन कर लिया है इसका, फिर रात को रोते हो किसी के लिए गाने सुन सुन के, फिर क्या पढ़ी तूने भगवत गीता? तुम टेंशन में पड़े हुए हो कि क्या रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, लिखा तो मैंने बहुत अच्छा है। सुनना, 5-6 बार भगवत गीता पढ़ ली, अब रिजल्ट की चिंता कर रहे हो, तो उसमें तो ये लिखा है ना, तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो, पर तुमको तो बहुत चिंता हो रही है, तो फिर तुमने क्या पढ़ा? तुम खुद को अर्जुन मानो, बकायदा ऐसे क्या बोलते हैं गांडीव लिए हुए हैं, धनुष है तुम्हारे पास में, लड़कियां मान सकती है, समस्या नहीं होती। और भगवान कृष्ण तुम्हारे सामने बड़े अवतार में दिखा रहे हैं कि बेटा ऐसा ऐसा कर, तुम अपने ऊपर ले उसको। तुम मत सोचो कि तुम महाभारत में हो, ये भी तुम्हारे जीवन भी तो महाभारती है। उधर घर वालों का टेंशन, कुछ बाहर वालों का टेंशन है ना, रहता है ना, उसके हल इसमें ढूंढो बेटा। मेरी बात, मैं तुम्हारे जैसे ही हूं, तुम्हारे जीवन से रिलेटेड ही बात करता हूं। आपने अच्छे कर्म करे, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं पालना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, सब भगवान ने लिख रखा है, बस वो मान लो, बात खत्म करो। तो ये सब क्या है? शाश्वतता है। इतिहास से सीखने का ज्यादा प्रयास नहीं करा है, ये भी हमारे इतिहास में है। चीन का इतिहास का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। चीन में क्या होता था? राजाओं के लिए इतिहास लिखता था, जो इतिहास लिखता था वो उस राजा को कभी नहीं बताता था कि मैंने क्या लिखा है। वो किसको बताता था? उसके आने वाले राजा को, अगले राजा को, ताकि वो उससे सीख सके। और जो अगले राजा के सामने जो लिखते थे वो उसको बताते होंगे क्या? नहीं बताते, उसके अगले को बताते। तो ये चीनी इतिहास लेखन था। यूरोपीय इतिहास लेखन में उन्होंने एक चीज को अपनाया था,
साइंटिफिक मेथड बाद में जाके, वैज्ञानिक पद्धति अपनाई। वैज्ञानिक पद्धति का सीधा सीधा मतलब होता है कि चीजों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, कि आखिर में ये हुआ होगा तो हुआ क्यों होगा, उसका कारण क्या है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? सभी ने सुना है? एक मूवी आई थी पद्मावत, देखी है सबने? किसने नहीं देखी हाथ खड़े करो। किसने नहीं देखी हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5, चलो। मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है अपने देश में 2-3 ही चीजें हैं जो एंटरटेनमेंट देती है, जिसमें मूवीज एक है। पसंद नहीं है, देखता ही नहीं है। मूवीज देखते हो? देखते ही नहीं हो, फिर पढ़ाई करते हो सिर्फ। फिर क्या करता है तो भगवान की आराधना में लीन रहते हो। वाह यार। एक बुद्ध तो हमारी क्लास में बैठे हुए हैं। चलो भाई, भगवान तुमको बुद्ध जैसा बनाए, हमको सीख ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। भगवान राम जैसा बना दे, कृष्ण जैसा बना दे, क्या पता। बहरहाल मूवीज देखना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि मैं कई बार तुमको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि यार ये मूवी देख लेना, वाली मूवी देख लेना। हिस्टोरिकल मूवीज है, इसलिए देखना चाहिए। अब उस मूवी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी, उसने 1540 के करीब एक बुक लिख दी, उसका नाम था पद्मावत। उसमें कई सारे खंड है, अखरावत वगैरह, वो तुम्हारे काम के नहीं है। पर उसने जो कहानी बताई है पद्मावत की, वो भी कभी सुनाऊंगा तुम, जब अपन भारतीय इतिहास का गौरव पढ़ेंगे ना, तब तुमको सुनाऊंगा वो वाली कहानी। और उसके बारे में बस इतना से जान लो कि जब वो लिखा है तो उसमें पूरी पूरी कोशिश ये करी कि एक महिला थी, रानी थी पद्मावती, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो पानी पीती थी तो जैसे गले में उतरते हुए नजर आता था। अब ये खूबसूरती का क्या पहलू हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, पर ऐसे एक एग्जाम्पल बताया। ऐसे बोलते हैं मृग नयनी। मृग नयनी मतलब तुमने हिंदी तो पढ़ी होगी, अपनी हिंदी की कविताएं नहीं होती थी, उसमें बड़ी बड़ी खूबसूरती से बताते थे कि महिला कैसी दिख रही है, वो मृग नयनी जैसी है, उसके नयन कैसे हैं? हिरण जैसे हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, प्रैक्टिकली बात बताओ, हिरण के आंखें इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। अगर किसी महिला के ऊपर इतनी बड़ी आंखें लगा दी जाए, आदमी घबरा जाएगा। पर फिर भी खूबसूरती का प्रतीक है। अपन बोलते हैं कि आप चांद जैसे दिखते हैं, बोलते होगे तुम लोग भी कि चांद जैसे, पर चांद आपने असलियत में देखा है? धूल धूल है बस वहां पे, सिर्फ धूल। पर अपन एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि चांद जैसे मतलब खूबसूरती का प्रतीक है। वैसे कुछ खूबसूरती का प्रतीक बताए होंगे किसके लिए? पद्मावती के लिए। एक राघव चेतन नाम का कोई पंडित रहा होगा, उसने अलाउद्दीन के पास में गया, उसको बताया कि एक बहुत खूबसूरत स्त्री है, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। उसको पाया तो सब कुछ है, उसको नहीं पाया तो कुछ भी नहीं है। ये साम्राज्य साम्राज्य सब झूठी बातें। ये जीत जाना, तुम्हारा खलीफा बनने की इच्छा रखना, एक बहुत ऊंची मीनार बनाना, सिकंदर सानी बन जाना, ये सब झूठी बातें हैं। सत्य क्या है? सत्य वो स्त्री है। तुम्हारे दोस्त भी बताते होंगे कभी कि मैंने देखा इतनी सुंदर थी। बता, तुम्हारे भी दोस्त बताते होंगे। नेचुरल फिनोमिना है बेटा, है ना, बहुत गलत चीज नहीं। नेचुरल फिनोमिना है, बस हर चीज मर्यादा में रहे तो अच्छा है ना। कभी किसी की बेटी को ऐसा फील नहीं होए क्या, में ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला जानवर हो, कि सामने वाला इंसान नहीं है, दरिंदा है, ऐसा कभी फील नहीं होने देना। इस चीज का हमेशा ध्यान रख। अपनी भी तो बहनें घूमती है बाहर, ऐसा फील नहीं होता। किसी की खूबसूरती की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं, पर कभी किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना। अपनी मम्मी है, अपनी बहन है, अपनी बहनें कभी रोती होगी क्या किसी ने परेशान करा, हो सकता है कि हमारा फल उसको मिल रहा हो। सही बात है।
इसलिए मजाक करने में, बातचीत करने में, किसी की खूबसूरती का वर्णन करने में कोई समस्या नहीं है, किसी को समस्या नहीं है, राइट। लड़कियां भी करती है, सच्चाई है। मेरी कई सारी दोस्त हैं, वो बताती भी क्या देखना है, वो देख कितना अच्छा जा रहा है उस चीज में कोई समस्या नहीं है, पर हर चीज क्या होती है, मर्यादा में होती है, राइट। ऐसा कभी बताया होगा अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया, और जब जीत नहीं पाया वो, तो धोखा देके जो वहां का शासक था रतन सिंह, उसको उठा के लेके जाता है। बाद में पद्मावती अपनी समझदारी दिखाती है, रतन सिंह को लेके आती है, पर अलाउद्दीन खिलजी वापस मानता नहीं है। वो फिर से क्या करेगा, फिर से आक्रमण करेगा, रतन सिंह को हराएगा, और जब रतन सिंह हार जाएंगे धोखे से, तो पद्मावती क्या कर लेगी, जौहर कर लेगी। ऐसी कुछ कहानी है। अब ये हमको मूल कारण बताया है चित्तौड़ पे आक्रमण का, पर इतिहासकार इसको नहीं मानते। इतिहासकारों का यह मानना है कि चित्तौड़ पे जो आक्रमण का मूल कारण है, वो कारण ये है कि जो मार्ग है गुजरात जाने का, वो चित्तौड़ से होके जाता है, और अगर आपको गुजरात पे शासन करना हो तो चित्तौड़ से तो होके जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं उसने चित्तौड़ पे कब्जा करा होगा। अब अपन ने ये कैसे पता करा, तो अपन ने साइंटिफिक मेथड अपनाई, अपन ने विचार करा, अपन ने अलग अलग सोर्सेज लिए, फिर अपन ने उसका निष्कर्ष निकाला। ये यूरोपीय पद्धति उन्होंने बाद में अपनाई, जो आज भारत में भी अपनाते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपको विचारधाराएं पढ़ाऊंगा कि कितने तरह की विचारधाराएं होती है इतिहास लिखने की, इसीलिए कैसे लोगों को बहका देते हैं लोग इतिहास लिखने में। कैसे बहुत सी बार बोलते होंगे ना कि आप लोग तो झूठा इतिहास पढ़ते हो, सुना होगा ये सबने कि जाओ इतिहास पढ़ रहे हो, झूठा है। असली में भारतीय इतिहास तो जो ओरिजिनल है वो तो लिखते ही नहीं है लोग। उसका भी कारण बताऊंगा कि जो झूठा इतिहास लिखा है वो कैसे लिखा है, किन किन विचारधाराओं वाले लिखा है। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।